मीडिया गोदी मीडिया, रायगंज के मीडिया गोदी मीडिया, रायगंज के मीडिया गोदी मीडिया। तो अरे भाई ये कोई बात हुआ? हमारे इलाके में आइए मामूली कानकी में आपको 5 तो ऐसे न्यूज़ चैनल वाला यूट्यूब वाला मिल जाएगा, 5-6 तो ये मामूली सा एरिया में। ये एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ आपको लगता है कि यहाँ मीडिया नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। हमको 2-3 मीडिया वाला कॉल किया कोलकाता से, उनका नंबर मेरे पास अभी भी है। मैं दोबारा से संपर्क करने की कोशिश किया, वो नंबर आप रिसीव ही नहीं कर रहा है। तो उनको प्रेशर किया गया है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट का मांग है, इस आवाज़ को यात्रा में, इस आवाज़ को इस्लामपुर की तरफ रखा जाए, इसको और ऊपर फैलाया ना जाए। लेकिन क्योंकि हम अपने एमएलए को जिताते किस लिए? क्योंकि हमारी बातों को वो ऊपर तक पहुंचाए। आज हम स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई को छोड़कर समाज के लिए, इलाके के डेवलप के लिए उतर पड़े हैं। क्योंकि आप लोगों को वोट देकर जिताने के बाद आप लोग खामोश होकर बैठ जाते हैं और हमें निकलना पड़ता है। कहना चाहेंगे इतना लंबा सफर तय किए हैं, आप यहाँ तक पहुँचे हैं रायगंज तक, देख सकते हैं कि पैर जो है काफ़ी छालों से भर चुके हैं और चलना बहुत ही मुश्किल है। सीधे तौर पर इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना। जय हिंद, WB न्यूज़ हेडलाइन में एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ लाल मोहम्मद। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से ज़िला इस्लामपुर ज़िले को लेकर मांग चल रही थी ऑल इंडिया रज़ा कमेटी की तरफ से। वह आज जो है रायगंज पहुंच चुकी है, रायगंज DM ऑफिस में वो एंट्री कर चुकी है। सीधे तौर पर हम आपको लाइव तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए हमारे साथ। মানে আমাকে এডিএম জেনারেল নেবে, তো আমাকে কথা বলে আমি মানে কথা যাতে সবাই মিলে গেলে তো কথা হবে না। আপনাদের মতো মুসলিমের 4-5 না না, সেটা আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, ওখানে বসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। পানি পানি দিয়ে जिला
अभी जो आपका ये डिमांड है कि एक ज़िला चाहिए, इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं बहुत ही खुश हूँ कि WB न्यूज़ यहाँ पे रायगंज तक पहुँचा है। जैसा कि हमारे मसरूर भाई और हमारे ग्वालपोखर 2 के आवाज़ के जो नौजवान हैं, ये सभी हम लोग ADM मैम के पास गए थे और वहाँ पे बातचीत हुई है। तो मैम ने जो बताया उसी के तौर तरीके के हिसाब से हम लोग काम करेंगे और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी नौजवान 160 किलोमीटर पैदल सफ़र का यात्रा किया, नीलबाड़ी सोनापुर से लेकर रायगंज तक का, इसी परमिशन के हिसाब से ग्वालपोखर 2 की आवाज़, ऑल इंडिया राजा कमेटी के हमारे मसरूर भाई और भी हमारे सादिकुल साहब और भी 2 नौजवान थे, हमने अपनी बात को रखा मैम के पास। और मैम बहुत ही खुश है कि राजा कमेटी का ये जो पैदल यात्रा का सफ़र है, ये सफ़र हम लोग के लिए, इस्लामपुर वालों के लिए, चोपड़ा वालों के लिए कितनी मुसीबत और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम अपनी जो भी बातें थी उन बातों को रखें और मैम की तरफ से हम लोग को भी आश्वासन मिला कि आप लोग आगे का काम जारी रखिए, हमसे जितना हो सकेगा हम आप लोगों के कामों को CM ममता बनर्जी तक पहुंचाना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम लोग नौजवान हैं, हमारे एरिया में जो इस्लामपुर, चोपड़ा, ग्वालपोखर और ग्वालपोखर 2, इन एरिया में बहुत सारी परेशानियां हैं और हम लोग जानते हैं कि 2011 के सेंसस के हिसाब से इन इलाकों में 15 लाख के करीब लोग हैं। हमारे इन इलाकों में 1 से 2 कॉलेज है और एक कॉलेज में लगातार हम लोग का 8,000 10,000 हमारी एजुकेशन खराब हो रही है। हमारे आने वाले जो नस्ल है उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है। तो हम अपनी डिमांड को रखना चाहते हैं CM ममता बनर्जी के पास। दीदी आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको वोट भी दिए हैं और आगे भी अगर आप हमारी बातों को सुनेंगे तो हम लोग आपके साथ रहेंगे। लेकिन बात यह है कि हम नौजवान हैं, हम अपना वोट उसी को देंगे जो हमारे हक के लिए आगे आएंगे और जो हमें अपना हक देंगे। क्योंकि हम अपने MLA को जिताते किस लिए? क्योंकि हमारी बातों को वो ऊपर तक पहुंचाए। आज हम स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई को छोड़कर समाज के लिए, इलाके के डेवलप के लिए उतर पड़े हैं। क्योंकि आप लोगों को वोट देकर जिताने के बाद आप लोग खामोश होकर बैठ जाते हैं और हमें निकलना पड़ता है एक NGO, एक संस्था के हिसाब से। हम संस्था खोले थे लोगों के हेल्प के लिए, लेकिन आखिरकार ये संस्था अब ऐसा काम कर रहा है कि हम सारे संस्था मिलकर हम कहते हैं कि हमें डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना है। हमारा संस्था में जो है ये हम लोग का काम है कि जब हमको जिसका मदद करना पड़ता है हम लोग करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें डेवलप भी चाहिए। और इसी डेवलप के साथ हम लोग जितने भी NGOs हैं सब मिलकर हम लोग काम पे लगे पड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे जो नौजवान जुड़े हुए हैं एक दिन इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट बनेगा और इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट बनेगा। ऑल इंडिया रजा कमेटी के पद यात्रा में अगर द हेल्पिंग हैंड का साथ मिलता है, द हेल्पिंग हैंड का सपोर्ट मिलता है, तो फिर ग्वालपोखर 2 की आवाज़ को कैसे छोड़ सकते हैं? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने काम को किए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑल इंडिया रजा कमेटी को सपोर्ट किए हैं। हालांकि इनके काम को बहुत कम दिखाया जाता है, लेकिन ये भी उतना ही हकदार है जितना द हेल्पिंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन इस काम के हकदार है। तो सीधे तौर पर ग्वालपोखर 2 की आवाज़ के जो कमेटी के जो प्रेसिडेंट है, सीधे तौर पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आपकी जो ये पद यात्रा को, जो डिस्ट्रिक्ट की मांग थी, जिस पद यात्रा में आप ऑल इंडिया रजा कमेटी को सपोर्ट कर रहे थे, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में जो भी सबसे पहली बात है तो एक बहुत ही खुशी की माहौल था जब इस बात को लेकर के चर्चाएं चली इलाके में और लोग जुड़ते भी गए, साथ में दावत भी मिला, सब किसी को सबको जुड़ते गए। लेकिन उसमें से अहम जो किरदार अदा किया गया है, हम तो सबसे पहले सबके समर्थन करेंगे हमारे इलाके के हर ब्लॉक के लोगों को, चोपड़ा, इस्लामपुर, ग्वालपोखर 1, चाकुलिया, करंदगी, इन सभी लोगों का हम बहुत ही ज़्यादा हम लोग को समर्थन मिला, प्यार मिला। जगह जगह में हर तरह की व्यवस्था हम लोग को कराया गया और हम लोग यहाँ तक आकर के पहुँचे। लेकिन हम लोग डिस्ट्रिक्ट की जिस चीज़ के लिए आए थे उस चीज़ में हम लोग मुकम्मल तरीके से अपना मेमोरेंडम जो है दिए और उस पर बात भी हुई। 2-4-5 टिप्पणियाँ जिसमें थी उस पर काफ़ी जोर दिया गया एजुकेशन सिस्टम को लेकर, और साथ ही साथ हमारा जो अपना हक है, जिस हक से हम लोग महरूम रहते हैं, यहाँ पे जो रायगंज डिस्ट्रिक्ट बन गया, 160 किलोमीटर दूर से हम लोग को आना पड़ता है, उन सभी
टिप्पणियों को जो है वहाँ पे रखा गया एडीएम साहिबा के सामने, और मेमोरेंडम को जो है हम लोग को साइन भी करके वापस करके दिया, एक अपने पास रखा गया है। दूसरी बात है कि हमें सबसे ज़्यादा अफसोस हो रही है कि हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट चलाए, क्रांति, ऐतिहासिक क्रांति बोलिए, क्रांति बोलिए, इतना ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन चला, वो भी पद यात्रा के थ्रू। इस तरह का शायद पॉलिटिकल लीडर सोचा होगा, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। हम लोगों ने, एनजीओ के लोगों ने मिलकर इसको अंजाम तक पहुंचाए। और दूसरी बात यह है कि हम रायगंज में आकर हमें ये अफसोस हो रही है कि हमारे साथ जो सुलूक हुआ है वो बेगाने वाला सुलूक हुआ है, क्योंकि हम रायगंज डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और रायगंज से हमारा संपादक नहीं हमको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मीडिया रिपोर्टर्स हमसे नहीं हमारा कवरेज दिया। ये काफ़ी अफसोस की बात है कि हम लोग को इस तरह से यही पता चल रहा है कि हमारे सरकार की तरफ से यही पता चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही पता चल रहा है कि हमारे साथ दूरी नीति वाली बात की जाती है, सौतेला व्यवहार किया जाता है। इस व्यवहार को अगर वो ख़त्म कर देता है, आज अगर मीडिया हमें कवरेज करती है और इस पर अगर किसी तरह का, हर तरह का मीडिया आकर हमें कवरेज करता, तो शायद हमें ये यकीन होता कि ममता बनर्जी हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर हैं, जो सबके साथ, सबके लिए हैं, तो शायद हमको ये विश्वास हो जाता कि सही माने में वो सबके साथ और सबके लिए है। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर पाए और हमारा प्यार हमेशा से ममता बनर्जी के लिए है और रहेगा आखिरी सांस तक, जब तक वो लड़ेगी, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के लिए लड़ती है। अगर इस तरह के अगर हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, जिस तरह हम नौजवान साथियाँ हैं, ये नौजवान साथियाँ तो फिर अपने रास्ता तो खुद ब खुद अपना इख्तियार करेंगे। तो हम चाहते हैं, अभी भी हम पूरी तरह से निवेदन और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे माननीय ममता बनर्जी से और उसके सभी एडमिनिस्ट्रेटिव में रहने वाले लोगों से कि आप सौतेला व्यवहार ना करें हमारे साथ, हमको भी आप अपने आप में रखिए। फिर देखिए हम लोग कितना आपके समर्थन में है, ये तो दिखाई दे रहा है कि कितना समर्थन में। पूरा ब्लॉक में से हमारा सारा एमएलए हम उसको दिए हुए हैं, कोई भी छूटा हुआ नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक भी नहीं है जो उसको नहीं दिए हैं। लेकिन फिर भी इस तरह का दोहरी नीति वाली चाल जो है ये काफ़ी हम लोग को हर्ट करती है, हाँ, दुख पहुंचाती है। इसको हम जो है ख़त्म करने की आवेदन करते हैं, इसको ख़त्म किया जाए। और हम लोग को हमारी जो मांग है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, हमारे ज़िला के लिए हम लोग जिस तरीके से हम लोग दुश्वारियों का सामना करते हैं, एजुकेशन सिस्टम को लेके, हेल्थ सिस्टम को लेके, इन सारी सुविधाओं को हम लोग को जो है मिले और हम लोग का जो है संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट, ज़िला जो संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट हो वो हमारे लिए मतलब कर दे, ये हमारा सबसे बड़ा आवेदन है उसको। सर, अभी आपने अपनी एक बयान में अपने एक बात कहा कि हमारे साथ मीडिया वाले नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि मतलब मीडिया सरकार की कठपुतली की तरह चल रही है? नहीं, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर रही है मीडिया को, तो उससे यही पता चलता है। गोदी मीडिया का आवाज़ उठा गया था कि गोदी मीडिया हाय 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 हाय। तो इस तरह की कहीं ना कहीं हर जगह अगर इस तरह का अगर मामला, मीडिया चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का भाई, बिल्कुल लोकतांत्रिक देश में जो है मीडिया चौथा स्तंभ है। आप उसको एक बड़ा क्रांति आ रहा है, पद यात्रा के थ्रू आपको मैसेज दे रहा है कि हमको जिला चाहिए, डिस्ट्रिक्ट चाहिए, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मीडिया कवरेज नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हम लोग माने कि हमारे साथ दूरी नीति चल रही है, हमको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ये चीज़ को लेकर हम लोग काफ़ी दुखी हैं। जी बिल्कुल। कुछ ऐसे भी प्रेस वाले थे जो प्रिंटर प्रेस थे, वो आए थे, तो इनके बारे में क्या कहें? जी, हम उसका काफ़ी हम स्वागत करते हैं, उसको खुशामदीद करते हैं और उसके वो अगर हमारे न्यूज़ को अगर उसके माध्यम से अगर हमारा नौबानों तक पहुंचता है तो और भी ज़्यादा खैर मकदम है उसको, और हम चाहते हैं कि हमारा काम हो। हमारे साथ जो है ग्वालपोखर से ग्वालपोखर से जो है एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के जो है सेक्रेटरी हैं, सीधे तौर पर इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप सभी कमेटी के लोग जो हैं आप एक साथ आए हैं आज यहाँ पर रायगंज में, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया है कि आपने कवरेज कर रहे हैं, सब तो छोड़ ही दिया, आप एक अपना लग रहे हैं। ममता दीदी से यही रिक्वेस्ट है कि ममता दीदी आपने 7 डिस्ट्रिक्ट नया बना सकते हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट अगर बना देते हैं तो हम लोग काफ़ी परेशानी होती है कि हम लोग बहुत दूर से आते हैं। जब घर से निकलते हैं, अगर सुबह निकलते हैं तो यहाँ 4 बजे पहुँचे अगर, तो हम काम कर कब लौटेंगे? इससे आने वाली नस्ल को तो परेशानी बहुत होगी। हमारे जो बाबा आजाद थे उन लोगों ने तो ये दुख उठा लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके सरकार में हमारे ये नए डिस्ट्रिक्ट को आपसे यही मांग है। बस ये इतना मैं कहूँगा। बहुत बहुत सईद अनवर यही वही न्यूज़ का माध्यम रायगंज में ऐसा क्या न्यूज़ वाला मर गया था, हजारों न्यूज़ वाले ग्वालपोखर 2 की आवाज़ के जो सेक्रेटरी हैं इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। आपके ही कमेटी के लोगों ने एक सवाल उठाया है कि रायगंज में कोई भी मीडिया वाला नहीं आया, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपका न्यूज़ WB न्यूज़ हेडलाइन आप यहाँ पहुँचे। हाँ, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया
कि यहाँ कोई मीडिया नहीं आया, और उन्होंने बताया भी कि गोडिये मीडिया की तरह यहाँ पर हरकत किया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि ऊपर लेवल से नहीं, यहाँ के जो नेतागण हैं जो चाहते हैं कि ये जो एक आवाज़ है, जिसको ये आवाज़ इस्लामपुर सब डिवीज़न के सोनापुर से 160 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके जो यहाँ पहुँचे हैं, इस आवाज़ को दबाया जाए। इस आवाज़ को दबाने के लिए मैं जिम्मेदार कहता हूँ कि यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो बड़े बड़े एमएलए हैं या फिर जो यहाँ के एमएलए हैं, मैं एमएलए से भी अब कहूँगा, और यहाँ के जो बड़े बड़े नेतागण हैं, शायद अगर उन्होंने अगर यहाँ की व्यवस्था को ऐसा रखा है कि आवाज़ लेके अगर कोई डीएम ऑफिस आए, उनके आवाज़ को अगर मीडिया के जो आवाज़ को फैलाया ना जाए, तो ऑब्वियसली ये बात तो कही जाएगी कि रायगंज के मीडिया गोदी मीडिया, रायगंज के मीडिया गोदी मीडिया, रायगंज के मीडिया गोदी मीडिया। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप अपना स्लोगन दे रहे हैं रायगंज की मीडिया गोदी मीडिया, हो सकता है कोई परेशानी में हो या फिर कोई दूसरे प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हो तो अरे भाई ये कोई बात हुआ? हमारे इलाके में आइए मामूली कानकी में आपको 5 ठो ऐसे न्यूज़ चैनल वाला यूट्यूब वाला मिल जाएगा, 5-6 ठो, ये मामूली सा एरिया में। ये एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ आपको लगता है कि यहाँ मीडिया नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। हमको 2-3 मीडिया वाला कॉल किया कोलकाता से, उनका नंबर मेरे पास अभी भी है, मैं दोबारा से संपर्क करने की कोशिश किया, वो नंबर आप रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। तो उनको प्रेशर किया गया है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट का मांग है, इस आवाज़ को यात्रा में, इस आवाज़ को इस्लामपुर की तरफ रखा जाए, इसको और ऊपर फैलाया ना जाए। लेकिन मैं इस आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से बस आवाज़ ये देना चाहूँगा कि ये दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ दिस रिवोल्यूशन फॉर मेकिंग इस्लामपुर एज ए डिस्ट्रिक्ट। ये इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए एक बस इनकलाबी का एक इनिशिएटिव, एक बिगिनिंग है, एक शुरुआत है। आगे के देखिए होता है क्या। और दूसरा मैं आपके माध्यम से बस दूसरी बात मैं रखूँगा कि बात ये रखूँगा कि आज के नौजवान जो हमारे इलाके के हैं, हम लोग तो देखते हुए हैं, जो जिनके ऊपर जहनी गुलामी है, एक गुलामी है, पॉलिटिकल गुलामी है, जो अपने उन जंजीरों को तोड़कर उससे हट करके इस एनजीओ का साथ नहीं दिए। हालांकि बहुत सारे लोग आए जो एनजीओ में थे, जो एनजीओ में नहीं थे, उनको सैल्यूट। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि आज तो हम अपने देश में हैं, हमारे अपने एमएलए हैं, हमारे अपने मंत्री हैं, हमारे अपने मुख्यमंत्री है। आज हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो बताइए हमारे शहीदों ने कैसे अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाया। आज अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए अगर आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो किस तरह से हमारा डिस्ट्रिक्ट बनेगा, हमारा आवाज़ उठेगा। मैं आपको अपने मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि गल्फ ऑफ ट्रू की आवाज़, द हेल्पिंग हैंड और ऑल इंडिया रजा कमेटी, अगर जरूरत पड़े तो हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का हम लोग ताला बंद कर सकते हैं। वक्त आने पर हम लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के सामने में आकर सो सकते हैं, अपनी जान गंवा सकते हैं, 2 घंटे में बैठ जाएंगे जब तक कि इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट ना बनाया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, जिला 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 चाहे इस्लामपुर की जिला चाहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया रजा कमेटी के जो प्रेसिडेंट है, जिन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया है, सीधे तौर पर इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मसरूफ भाई हमारे चैनल WBNews हेडलाइंस में। और क्या कहना चाहेंगे, इतना लंबा सफ़र तय किए हैं आप, यहाँ तक पहुँचे हैं रायगंज तक, देख सकते हैं कि पैर जो है काफ़ी छालों से भर चुके हैं और चलना बहुत ही मुश्किल है। सीधे तौर पर इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे अगर आपकी इस मांग को अगर टाल दिया जाए? अब्दुल करीम चौधरी साहब जिस तरीके से अपने मांग को उठाए थे यहीं के मीटिंग हॉल में, और उस वक्त उनकी बात को रद्द कर दिया गया था कि अभी डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया जा सकता, एक डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाए तो काफ़ी खर्चा पड़ेगा और इतने सारे जो ऑफिसर कहाँ से लाएंगे। इसी तरीके से अगर आपकी भी बातों को रद्द कर दिया जाए तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि उनकी बात को इसलिए नज़रअंदाज कर दिया गया कि उन्होंने सिर्फ एक बात रखी थी एक मीटिंग में, और हमने अपनी बात को साबित करने के लिए हमने एक काम किया कि हमने ये गवर्नमेंट को मैसेज दिया कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो आखिरी गांव है वहाँ से हमें डिस्ट्रिक्ट पहुँचने में 4 दिन लगते हैं। हमने कड़ी मेहनत की, धूप में, बारिश में हम लोग भीगते हुए, और आपका जो रात के अंधेरे में भी हम लोग को चलना पड़ा, क्योंकि डीएम ऑफिस कल तक बंद हो जाता, नहीं तो हमारा सफ़र 5 से 6 दिन का होता। लेकिन हम लोग देख रहे थे कि कल शनिचर है, डीएम ऑफिस बंद, संडे भी डीएम ऑफिस बंद रहता, जिसकी वजह से हम लोगों को रात भर चलना पड़ा। हम लोग 2 दिन में समझिए 48 घंटों में सिर्फ 5 घंटा सोए हैं। और उसके बाद हम लोग डीएम ऑफिस तक आज पहुँचे हैं अपनी बात रखने के लिए कि गवर्नमेंट को भी, जब चीफ मिनिस्टर को पता चलेगा कि कोई भी पैदल यात्रा किया था डिस्ट्रिक्ट के लिए, तब उनके दिमाग में ये भी बात आएगी, उनको ये गौर करना पड़ेगा कि कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये, कितना लंबा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के लोगों को कितनी परेशानी होती है आपका जो डीएम ऑफिस है यहाँ तक आने में। अगर आपकी बात मैं सुन ले, अगर कि
हम बात नहीं रखे, हमने प्रैक्टिकली उनको करके दिखाया है कि हमको कितनी परेशानी हो रही है। हमने अपनी परेशानियों को उनको दिखाने की कोशिश की है गवर्नमेंट को। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हमारे पास गांधी जी ने बहुत सारी बात बता के गए हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे और रास्ते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी बात को मना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, अगर ये नहीं माना गया तो हम लोग साइकिल लेके जितना होगा 50 आदमी 100 आदमी जितना होगा, हम लोग साइकिल लेके डायरेक्ट नवन्ना भवन जाएंगे, नवन्ना जाकर घेराव करेंगे। जी जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पैर जो है काफ़ी छालों से भर चुके हैं। तो हम आपको एक बात और कहना चाहेंगे मसरूफ भाई कि लोग जो आपके विरोधी हैं, जो इस बात से मुखालिफत रखते हैं, जो इस बात को नहीं मानते कि इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाने या ना बनाने से कोई फ़र्क नहीं रखते, उनका ये कहना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारों पे चल रहा है। क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहली बात, हमने खुले तौर पर सोशल मीडिया पे अपने पोस्टरों में हमने ये ऐड दिया था। इसमें हमने क्या बोला, ऐड किया था हमने कि कोई भी आदमी, कोई भी इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, एनजीओ कोई भी इसमें ज्वाइन कर सकते डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि जो भी इस्लामपुर सब डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो अगर सिर्फ इंसान हो तो हम लोग जो ये पद यात्रा इसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो कोई भी बोलेंगे, कोई बोलेंगे ही, ये दुनिया ही ऐसा है। जो करने वाले नहीं है ना वही लोग बोलेंगे, जो काम करने वाले हैं उनकी जुबान से आवाज़ नहीं आएगी। अब देखिए, हम लोग जो काम किए, ये काम हमारा नहीं था, ये हमारे नेताओं के लीडरों का था। हमें पॉलिटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पॉलिटिक्स करते भी नहीं। आज 16 साल से हम सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग जब इतने दिनों से बर्दाश्त किए कि किसी भी नेता ने, किसी ने इस मुद्दे को उठाया, किसी ने इस पर काम नहीं किया, ये तो ओरिजिनल में नेताओं को करना चाहिए था, लीडर को करना चाहिए था। अब उनके जो चमचे हैं, समर्थक है, जो लोग हैं कुछ जानते नहीं है, दुनिया का कुछ भी दुनिया के लिए काम नहीं किए लोगों के लिए, उनको क्या पता है कि क्या कौन किया है। अब बहुत सारे लोगों को आप जो बोले कि किसी नेता का, हाँ, इसमें सिर्फ एक ही नेता हुआ कि डॉक्टर सादिकुल इस्लाम, उन्होंने हमारे बहुत सारे प्रोग्रामों में हेल्प किया, बहुत सारे प्रोग्राम में रहे। तो हमने खुले तौर पर ये अनाउंस किया था कि जो भी इसमें शामिल होते हैं वो शामिल हो सकते हैं, उनको अच्छा लगा वो शामिल हुए। हमने किसी को मना किया था क्या? हमने किसी को भी मना दिया। बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, जितने भी फॉरवर्ड ब्लॉक हो, जो भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के लीडर्स यहाँ पे आ सकते थे, इसमें ज्वाइन हो सकते थे और हमारे साथ इस अगर यात्रा में वो शामिल है तो और लोगों की तादाद भी बढ़ती है, हमारे मांग को भी अच्छी तरह से माना जाता है।